उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के आरोपियों पर एक्शन का आज रहा दूसरा दिन। कल सहारनपुर में बुलडोजर चला तो आज बारी प्रयागराज की थी, जहां इन हिंसा का सूत्रधार माने जा रहे जावेद मोहम्मद के घर को जमींदोज कर दिया गया। लगभग 4 घंटे में 5 करोड़ की कीमत का मकान ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा उनका कल का बयान, उन्होंने कल ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि निर्दोषों को छेड़ा नहीं जाएगा और आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। प्रयागराज में हिंसा के दूसरे आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर के एक्शन का सर्वे पूरा हो चुका है। जो यूपी में हिंसा की आग लगाएगा, जो यूपी में लोगों को दंगों के लिए भड़काएगा, जो यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, जो यूपी में शांति व्यवस्था की राह में रोड़ा अटकाएगा, उसका हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि हिंसा फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। और एक दिन बाद प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। कल देर रात प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जावेद मोहम्मद के इसी घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया कि 12 जून सुबह 11 बजे तक घर को खाली कर दिया जाए और उसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से 4 बुलडोजर यहां पर मौके पर पहुंचते हैं और इन बुलडोजर के माध्यम से जावेद मोहम्मद के पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। शाम 5 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चलती है और इस दौरान हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स इस पूरे करेली क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, क्योंकि पीएसी और पुलिस इसलिए मौजूद रही ताकि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना बिगड़ सके, शांति व्यवस्था बनी रहे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आखिरकार किस तरह प्रयागराज के करेली इलाके में मौजूद हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के इस मकान को 4 घंटे के अंदर 3 बुलडोजरों ने मलबे में तब्दील कर दिया। करेली इलाके की जेके आशियाना कॉलोनी में मौजूद जावेद मोहम्मद के घर पर पीडीए ने सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने का नोटिस एक दिन पहले ही चिपका दिया था। इसके बाद करेली थाने पर सुबह से ही फोर्स बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद करेली थाने में बुलडोजर भी पहुंचने लगे। करेली थाने के बाहर यहां बुलडोजर आकर खड़ा हो चुका है और भारी तादाद में पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान यहां पर इस बुलडोजर के साथ में आप मौजूद देख सकते हैं। यानी ये सुबह 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। करेली थाने के बाहर ही आप देखिए पीएसी के तमाम जवान और उनकी गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जो लोग यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम ट्रक, बसें, जो पीएसी के वाहन हैं उसमें जो जवान हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है। करेली थाने से यूपी पुलिस और पीएसी के जवान लगभग 12 बजे के करीब जेके आशियाना कॉलोनी की तरफ पैदल ही निकले। हजारों की तादाद में मौजूद इन जवानों की तैनाती इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसी इलाके में शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी भी हुई थी। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था के लिए कोई बड़ी चुनौती ना खड़ी हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। आरोपी के घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर
12:45 पर शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। 3 बुलडोजर, जमींदोज घर। हजारों की तादाद में मौजूद पुलिस और पीएसी के जवानों ने सबसे पहले वहां पर मौजूद तमाशबीनों और आसपास के लोगों को हटा दिया। इसके बाद शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। सबसे पहले गेट तोड़ा गया, फिर आई सामने के ग्रिलों की बारी। इसके बाद 3 बुलडोजरों ने 3 तरफ से 2 मंजिला मकान को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस वक्त 3 बुलडोजर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। 3 तरफ से इस मकान को तोड़ा जा रहा है और आप देखिए एक बड़ा बुलडोजर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मंगाया गया था जो पहली मंजिल को इस वक्त तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो घर के अधिकतर हिस्से आपको टूटे हुए नजर आएंगे इस समय। ये जावेद मोहम्मद का घर है जो कि प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से आपको मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा होगा। पहली मंजिल का भी एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से मलबे में दिख रहा है। ऊपर की छत को भी एक तरफ से आधा तोड़ दिया गया है और अब जो पहले मंजिल की छत है उसको तोड़ने का काम फिलहाल यहाँ पर जारी है। और आप देखिए बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 तरफ से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर लगातार दोपहर 12:30 बजे से जारी है। इस दौरान काफी सामान भी आरोपी के घर से बाहर निकाला गया। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, किताबें और पार्टी के झंडे भी शामिल थे। आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है। लगभग 4 घंटे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जिस मकान में उसकी पार्टी का पोस्टर भी लगा था, जिस मकान में बैठकर उसने प्रयागराज में हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी, वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जो मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद है उसका घर पूरी तरह से गिरा दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर 2 मंजिला आलिशान घर जावेद मोहम्मद का यहां हुआ करता था। आज सुबह 11 बजे तक लोग उस घर को यहां देख सकते थे, लेकिन 12:30 बजे से जब यहां पर बुलडोजर की कार्यवाही शुरू होती है तो लगभग 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ये घर गिरा दिया जाता है, क्योंकि जावेद मोहम्मद प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड था और यहाँ पर जो ये भवन निर्माण हुआ था प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक ये अवैध था, क्योंकि इसका नक्शा और इसकी अनुमति दोनों ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई थी। और आज आप देखिए कि जो मुख्य आरोपी था इस हिंसा का, उसका घर अब आपको कहीं नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से मलबा ही चारों तरफ दिखेगा। हिंसा की साजिश के मास्टरमाइंड का घर ध्वस्त करके योगी सरकार ने प्रदेश में हिंसा फैलाने वालों को चेतावनी भी दे दी। 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परता पूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं, जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनता पूर्वक पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार क्यों गिराया गया आरोपी का मकान। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक जावेद पंप ने मकान का नक्शा ही पास नहीं कराया था। प्राधिकरण ने जब उससे मकान के नक्शे का कागज मांगा तो वो कोई कागज पेश नहीं कर पाया। इसके बाद पीडीए ने मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जावेद मोहम्मद का मकान ध्वस्त हो गया है, लेकिन प्रयागराज के दंगाइयों को सबक सिखाने की ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि प्रयागराज में बुलडोजर वाली पिक्चर अभी बाकी। प्रयागराज के करेली के अलावा अटाला इलाके में भी जमकर पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। अटाला में भी उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर 35 से 40 अवैध निर्माणों की पहचान भी कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर दी। जावेद मोहम्मद का
करैली में जो घर था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जावेद मोहम्मद की यह संपत्ति थी जो कि अवैध निर्माण बताया गया प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन यह एक्शन सिर्फ आज भर का था। आने वाले दिनों में प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में जो अवैध निर्माण है जिन्हें विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित किया गया है उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। उसमें कई दुकानें और कई मकान शामिल हैं। 35 से 40 स्थानों को कल विकास प्राधिकरण की टीम ने चिन्हित किया था, जिसे आने वाले दिनों में बुलडोजर के द्वारा गिराया जा सकता है और जो इस मामले में अभी तक आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि प्रदेश में ऐसी हिंसा दोबारा न हो, इसके लिए कड़े बंदोबस्त किए जाएं और हिंसा करने वालों को ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए नजीर बन जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो। फिलहाल प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड का मकान जमींदोज हो चुका है। हिंसा करने वाले दूसरे आरोपियों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। डर इस बात का है पता नहीं कब बुलडोजर आ जाए और पत्थर फेंकने वालों के घरों को मलबे में तब्दील करके चला जाए। विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.